क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। आज हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है, जिसके पीछे पूरा वर्ल्ड चल रहा है, इतने सारे बेटा आमीन। आज यीशु मसीह जो हमारा परमेश्वर है, वो पूरे वर्ल्ड पर राज्य कर रहा है। इतनी दुनिया उसके पीछे जा रही है, इतनी दुनिया उसको मान रही है। क्या कारण? क्या कारण? क्योंकि यीशु मसीह जो थे, उनको कोई उनकी निंदा करके, कोई उनकी बदनामी करके, कोई उनके बारे में भला बुरा बोलकर उनको आत्मा से बाहर नहीं कर सकता था। कर सकता था क्या? किसी की बातें बोलने की वजह से उनका खुद पर इतना काबू था, आंखों पर काबू था, जिंदगी पर काबू था। वो जहां जाते थे वहां जाते थे, जो काम करना था वो करते थे, जो बोलते थे वो होता था। उनकी जुबान में सामर्थ थी, कपड़ों में सामर्थ थी, जीवन में सामर्थ थी। यीशु मसीह क्यों? क्योंकि उनकी हर चीज पर नियंत्रण था। वो ऊपर से बोलते, मैं ऊपर से आया। अब ऊपर वाले व्यक्ति को नीचे वाला व्यक्ति गंदा करने की कोशिश कर सकता है। नीचे वाला व्यक्ति आपको उकसा सकता है, आपको गंदा करने की कोशिश कर सकता है, आपको भड़काने की कोशिश कर सकता है, आपके सामने उल्टी हरकतें कर सकता है, जिससे आप उसको कुछ बोलो। उस वक्त अगर आपने अपने पर नियंत्रण कर लिया, तो यानी आपको मसीह जिंदगी जीना आ गया है। हालेलुया, आमीन। अगर ऐसा नहीं हुआ तो गाड़ी पटरी से नीचे उतरती है तो फिर क्या होगा आपको पता है। ट्रेन जब तक पटरी पर है तो अच्छा चलेगी, पटरी से नीचे उतरेगी तो इसकी क्या हालत होगी। हालेलुया। तो यहाँ पर वचन यही कहता है कि सबसे अधिक तुझे रक्षा किसकी करनी है? अपने धन की नहीं, अपने धंधे की नहीं, अपने सोने चांदी की, अपने मन की कर। अपनी आंखों पर नियंत्रण मार। अब करना क्या है? पवित्र आत्मा को बोलना है। क्या बोलना है? इसको बोलना है। आपकी जिंदगी में वचन क्या है? ब्रेक का काम करता है। आपकी जिंदगी में पवित्र आत्मा ब्रेक लगा सकता है। हालेलुया। कौन लगा सकता है? पवित्र आत्मा ब्रेक लगा सकता है। हालेलुया। वरना आप बगैर ब्रेक की गाड़ी होगी तो, बगैर ब्रेक की गाड़ी मार्केट में जाए तो वो आदमी खुद ही चिल्लाता है, मेरी गाड़ी का ब्रेक फेल है, मेरा बस इस पर नहीं चलता, किसी को ठोक सकती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? गाड़ी के सामने से क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? हटना पड़ेगा। खड़े हो जाओगे उसके सामने, हटना पड़ेगा ना। तो ऐसे मत बनो, बगैर ब्रेक की गाड़ी मत बनो। आपकी जिंदगी में ब्रेक होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। क्या होना चाहिए आपकी जिंदगी में? बोलो, ब्रेक होना चाहिए। इसलिए वचन में लिखा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। आमीन। आगे बढ़ो। नीति वचन 16 का 35। विलंब से क्रोध करना वीरता से, और अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। बाइबल बोलती है एक आदमी अपने मन को अगर वश में रखता है तो नगर को जीत लेने से, नगर को जीत लेने जैसी बात है। उसे नगर को जीत लिया। आमीन। आपका मन अगर वश में, तो आपने क्या कर लिया? एक नगर को, एक शहर को जीत लिया। ऐसी बात है। तो हालेलुया। अपनी जिंदगी में इस मार्ग पर चलते चलते आपको अपनी सारी बातों पर नियंत्रण काबू में रखना है। और पवित्र आत्मा को बोलना है। पवित्र आत्मा अगर आपकी जुबान पे काबू नहीं है तो जुबान पर काबू हो लाएगा। आंखों पर काबू नहीं है तो आंखों पर भी काबू लाएगा। आपकी बोली पर काबू नहीं है, बोली पर भी काबू लाएगा। आपको अपने पाप पर काबू नहीं है, नशों पर काबू नहीं है, उसको बोलो, वो काबू कर सकता है हर चीज को। वो शक्ति को काबू करके चलाता है पवित्र आत्मा। आज हालेलुया। जो नगरें चलाने की ताकत रखता है, जो बीमारों को चंगा करने की ताकत रखता है, वो आपकी छोटी छोटी बातों को भी अपने वश में करने की ताकत रखता है। हालेलुया, आमीन। अब पढ़ो याकूब 5:11। देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है। जिसने प्रभु की अत्यंत करुणा
और दया प्रकट होती है। आमीन। बाइबल बोलती है, क्या तुमने अय्यूब को देखा है? अय्यूब का खुद पर नियंत्रण देखा है? कौन है अय्यूब? बाइबल बोलती है अय्यूब नाम का एक आदमी था जो जिस शहर में उच्च नगर में रहता था वो सबसे करोड़पति था, पैसे नंबर 1। पैसे में क्या था वो? टॉप रिचेस्ट था, अमीर आदमी उस शहर का सबसे, और यीशु मसीह को मानने वाला था। बाइबल बोलती है एक दिन के अंदर उसके 1000 ऊँट मर जाते हैं, 1000 गधे मर जाते हैं, बेटे बेटियां मर जाते हैं एक ही दिन। कितने दिन में? एक ही दिन। एक ही दिन में शहर का सबसे टॉप का आदमी, एक ही दिन में शहर का सबसे गरीब आदमी बनता है। धन गया, बच्चे गए, गधे घोड़े गए, सब जीरो लगा।